मुझे चीकू को दिन भर खिलाना पड़ेगा। दिन भर काय को खिलाना पड़ेगा मेम साहब? शर्मा जी के वहाँ रात को डिनर के लिए हम लोग जा रहे हैं। डिनर पे जा रहे हैं तो घर से काय को खिलाना पड़ेगा? अगर मैं उसे भूखा लेकर जाऊंगी तो वहाँ खा खाकर मेरी नाक कटवा देगा ये चीकू। सबको बुला और नरेंद्र को भी आवाज दे। वाह मेम साहब। नरेंद्र! क्या? सॉरी मेम साहब, क्या ना जल्दी जल्दी में हो जाता है। साहब, ब्रेकफास्ट रेडी है। हाँ मैं देखती। हेलो, क्या? डार्लिंग, मेम साहब, कोई मर्द का फोन है, डार्लिंग बोलता है। फोन बंद कर दे। कोई आवारा लड़का जो रोज रोज मुझे फोन करके तंग करता है। अच्छा क्या है? आजकल सबके घर में यही प्रॉब्लम चल रहा है। मैं बराबर करती है इसको मेम साहब। कह रहे मेलिया, तू तेरी माँ और तेरी बहन को भी डार्लिंग बोलता है क्या? दूसरी बार फोन करेगा ना तो मेम साहब की ऊँची एड़ी के चंडल मार मार के तुझे येड़ा बना देगी मैं। कुत्रा! गुड, बहुत अच्छा किया। लेकिन मेम साहब, अपने घर में ऐसा फोन काहे को आता है? वो क्या है ना, हमारे यहाँ 3-3 लड़कियाँ रहती है। 3-3 लड़की? अपने घर तो 2 ही लड़की रहती है ना मेम साहब, डिंकी और रिंकी। तीसरी लड़की कौन है? तो क्या मैं तुझे बुढ़ी लगती हूँ? अगर भाई, अगर ये लड़की है तो मैं तो 6 साल की बच्ची हुई ना। किरण, 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 मैं बहुत परेशान हूँ। ऑफिस में ढेर सारा काम पेंडिंग है। मैं ब्रेकफास्ट किए बिना ऑफिस जा रहा हूँ। बाय। ओके, ब्रेकफास्ट मत करो, मगर पास पास अपने लेटर तो देखा। लेटर कहाँ से? आगरा से। गुड मॉर्निंग पापा। एक बात बताओ नरेंद्र, आगरा के पागल खाने से तुम्हारा कोई रिश्ता है? है नहीं, होने वाला है। तुम अपने आप को भर्ती करने वाले हो? नहीं, भर्ती करवाने वाला हूँ तुम्हें। मॉर्निंग 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 बेटा। लो, मर गया। क्या हुआ? चाचा जी आ रहे हैं। चाचा जी? हाँ, अरे चाचा जी क्यों आ रहे हो? मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ यार। क्यों आ रहे हो यार? कौन से चाचा जी? इमरती लाल जी, पिताजी के करीबी दोस्त हैं, आगरा में रहते हैं। ऑलरेडी 3-3 बार शादी करके तलाक ले चुके हैं। कब्र में पैर लटके हैं, फिर भी 4थी बार लड़की देखने के लिए मुंबई आना चाहते हैं। लड़की या बुढ़िया? उनके लिए तो लड़की हुई भाई। लिख रहा है, तुम्हारे घर सिर्फ 2 घंटे के लिए आऊंगा, बहू और बच्चों से मिलने। इनसे मिलने क्यों आ रहे हो यार? देखो किरण, ये चाचा जी पिताजी के पक्के जासूस हैं। तुम अपने आप को और अपने 3 बच्चों को संभाल के रखना। अगर तुम लोगों ने जरा भी तमाशा किया तो ये सीधे पिताजी को बड़ा चढ़ा के बताने वाले। और तुम तो जानती हो यार, मेरे पिताजी मुझसे भी ज्यादा परेशान रहते हैं। What do you mean, नरेंद्र? क्या हम लोग तमाशा करते हैं? आप लोग कहाँ तमाशा करते हैं? तो हो जाता है। देखो, मैं वार्निंग देके जा रहा हूँ। इन चाचा जी के सामने कम से कम मेरी इज्जत रहने देना यार। लेकिन नरेंद्र, ओह थैंक यू। हेलो, डार्लिंग के बच्चे, जिससे पता चल गया ना तुम कौन हो, उसे मार मार के कबूतर बना दूंगी, समझे क्या? मामा, मैं सीरियस तंग आ गई हूँ। मैं भी। हेलो, माँ डार्लिंग, तेरा बाप डार्लिंग, तेरा पूरा खानदान डार्लिंग। वेरी गुड। मम्मी, मैं तो पागल हो जाऊंगी सीरियस में बकवास सुनकर। मैं तो ऑलरेडी पागल हो चुकी हूँ। हेलो, हेलो, मम्मी, कोई बोलता ही नहीं है। वो लुच्चा सिर्फ लड़कियों से बात करता है। जिस लीव चिकू, आओ नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। इस इडियट का कोई इलाज नहीं क्या मम्मी? आई डोंट नो। अरे मेम साहब, मिसेस सरपोतदार के घर में भी ऐसा ही फोन आता था। मिसेस सरपोतदार ने कंप्लेंट की टेलीफोन वाले को। वो फोन आना तो बंद हुआ, लेकिन अभी टेलीफोन ऑपरेटर का फोन आता है। सच बात तो ये है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। छी, औरतों की इज्जत को मजाक समझते हैं। इट्स रियल टॉर्चर। कोई इन मर्दों को ऐसे ही टॉर्चर करे ना, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। वेरी गुड आइडिया दी। कौन सा आइडिया मम्मी? वही जो तूने अभी दिया, मर्द की अकल ठिकाने लगाने का आइडिया। मैंने कोई आइडिया नहीं दिया, मैंने तो बस एक स्टेटमेंट दिया था। तेरे यूं ही इस स्टेटमेंट में मुझे बहुत बड़ी क्रांति नजर आ रही है। क्रांति? यस, क्रांति।
मर्दों के टेलीफोन टॉर्चर के खिलाफ औरतों का जवाबी हमला। पूरी दुनिया की टेलीफोन वाली औरतों के जीवन में एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है। लेकिन मम्मी, ये रेवोल्यूशन आएगा कैसे? मर्दों को उन्हीं के तरीके से टेलीफोन पर टॉर्चर करेंगे। पहले हम करेंगे, फिर दूसरी औरत करेगी, फिर तीसरी औरत करेगी, और धीरे धीरे दुनिया की सारी औरतें मर्दों को टेलीफोन पर इतना टॉर्चर करेंगी कि फोन की घंटी सुनते मर्द ऐसे काम पूछेंगे जैसे हमारे क्रिकेट टीम के बैट्समैन ऑपोजिशन टीम के बॉलर को देखकर कामते हैं। तो शुरू करें ऑपरेशन टेलीफोन टॉर्चर। यस! अब देखो मेरा कमाल। सबसे पहले किसको टॉर्चर, आई मीन किसको फोन करें? शर्मागंज एक पागल शर्मा अंकल मम्मी की आवाज पहचान जाएंगे। डिसूजा अंकल को? नहीं, डिसूजा को हेलो बोलने से पहले पता चल जाएगा कि मैंने उसे फोन किया। नहीं, कोई दूसरा नाम बताओ। मामा, इस कॉलोनी में तो फोन करिए ही मत। क्यों? क्योंकि आपके बगैर बताए ही सबको पता चल जाएगा कि आपने फोन किया है। अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा? ओहो मम्मा, सब जानते हैं कि उल्टे सीधे काम सिर्फ आप ही करती हैं। मतलब किसी अनजान आदमी को फोन लगाइए ना। अनजान आदमी को? लेकिन नंबर? कुछ सोचो, जल्दी बताओ। 98-200 ओके। 7 हाँ 0 हाँ 1। हेलो हेलो डार्लिंग। डार्लिंग, क्या हुआ डार्लिंग? आपने मुझे डार्लिंग कहा? क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? अरे जीवन में पहली बार मुझे किसी लड़की ने नाम से बुलाया। कहिए आगे में, कहिए ना। हेलो, तुम घबराओ मत, मैंने अभी फोन बंद नहीं किया। थैंक गॉड। बोलिए, आगे भी कुछ बोलिए ना। आपने मुझे क्यों फोन किया? एक खूबसूरत लड़की एक हैंडसम लड़के को क्यों फोन करती है मैं समझ गया, ऐसी बात है तो मैं 2 सेकंड से भी कम समय में समझ जाता हूँ। दरअसल मैं कब से जवान हुआ हूँ, तब से सच्चे प्रेम की तलाश में मैं दर की ठोकर खा रहा हूँ, और मैं जिस लड़की से सच्चा प्रेम करता हूँ वो लड़की मुझे 2 सेकंड से भी कम समय में छोड़कर चली जाती है। मगर मुझे यकीन है आप मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि आपने मुझे खुद फोन किया है। वैसे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको मुझसे कब और कहाँ प्रेम हो गया। क्या हम कभी मिले हैं? सोच लिया अगर हम मिले भी हैं तो हमने बात नहीं की, वरना मैं आपकी आवाज 2 सेकंड से भी कम समय में पहचान लेता। मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ ना। सुनिए, मुझे भी आपसे प्रेम हो गया है। इतनी जल्दी? प्रेम तो मुझे 2 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। प्लीज आप अपना नाम बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगी। चलिए मैं ही बता देता हूँ, सुन लीजिए। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब आप अपना नाम बता दीजिए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। देखिए, मैं बहुत समझने लगी हूँ। मेरा दिल 2 सेकंड से भी कम समय में टूट जाता है। अगर आपने 2 सेकंड से भी कम समय में अपना नाम नहीं बताया तो मैं 2 सेकंड से भी कम समय में अपनी जान दे दूंगा। मैंने कनपट्टी पर अपनी कॉल रख दी है, बस ट्रिगर दबाने वाला हूँ। 1 2। क्या बताया मामा? और क्या करती? वो अपने को गोली से मारने वाला था। क्या मम्मी, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती आप? कहा मेम साहब, तुमने उसको टेंशन देने के लिए फोन किया था ना, और खुद टेंशन ले लिया। एक अनजान आदमी को अपना नाम बता दिया। ऐसे फोन कॉल में फर्स्ट रूल होता है कि फोन करने वाला अपना नाम ना बताए। अच्छा, अब बता दिया तो बता दिया, मगर उसे कैसे पता चलेगा कि कौन किरण है? उसे पता चल जाएगा मम्मी। कैसे? आपने उसके मोबाइल पर फोन किया ना, तो मोबाइल पर फोन करने वाले का नंबर आ जाता है। अब क्या होगा? अब ये होगा। उठाओ। उठाइए। हेलो। किरण जी, प्रेम नाम है मेरा,
चोपड़ा, देखिए ना 2 सेकंड कम समय में मैं आपके प्रेम में इतना पागल हो गया कि मैंने आपको फोन कर दिया। और अभी आप भी 2 सेकंड से कम समय में मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मगर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। ये कैसी बातें कर रही है आप किरण जी? आप तो मुझसे प्रेम करती है। देखिए मैं मजाक कर रही थी भाई। नहीं, मजाक तो आप अब कर रही है। देखिए, मेहरबानी करके आप अपना एड्रेस दे दीजिए। नहीं, मैं अपना एड्रेस नहीं दूंगी। अगर आपने अपना एड्रेस नहीं दिया तो मैं टेलीफोन डायरेक्ट से आपका एड्रेस सुनकर मैं आपको मिलने आ जाऊंगा। अगर तुम आ भी गए तो भी मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। अगर आप मुझसे नहीं मिली, मैं आपके घर के सामने अपनी जान दे दूंगा। लोग यही कहेंगे कि एक आशिक ने बेवफा हसीना के लिए कुर्बानी दे दी। मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ किरण। नहीं, सुनिए ना, सुनिए। अब क्या हुआ? मेरा सिर, वो मुझे मिलने यहाँ आ रहा है। अब क्या होगा? क्या आदमी मुझे पागल लगता है। कहता है अगर आप मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं आपके घर के सामने जान दे दूंगा। अगर वो यहाँ आ गया, हमारी बदनामी होगी वो अलग, तुम्हारे पापा मेरी जान खा जाएंगे। हम तो बता देंगे कि क्रांति लाने की बात आप ही ने सोची थी। इस नए क्रांति से निपटने का रास्ता आप ही सोचिए। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। तो जल्दी बता ना। देखो मेरे साथ, वो इधर आ रहा है एक सुंदर छोकरी को मिलने के वास्ते, और उसके सामने एक कुत्ती आ गई आहा, हो गई हमारी बुढ़िया नानी तैयार। टेलीफोन टॉर्चर से बचने के लिए न जाने मुझे और क्या क्या टॉर्चर झेलने पड़ेंगे। मामा, आप इस प्रेम कुमार नाम के टॉर्चर को भगाने के बाद कसम खा लीजिए कि कभी क्रांति लाने की बात भी नहीं करेंगी। नहीं, कभी नहीं करूंगी। मगर तुम लोग भी वादा करो कि अपने पापा को कुछ नहीं बताओगे। मम्मी कैसी बात करती है आप? हम क्यों बताएंगे? वैसे भी इस बेवकूफी में हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन है ना। आइए 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 चाचा जी, देखिए ये है आपके भतीजे का घर। घर तो बहुत अच्छा है, और घर इतना अच्छा है तो बीवी और बच्चे तो अच्छे ही होंगे। अरे चाचा जी, ऐसी सब और डिसिप्लिन फैमिली आपने कहीं देखी नहीं होगी। वैसे एक बात है मामा, हमें अभी से पता चल गया कि मामा 20 साल बाद कैसी लगेंगी। आ गया वो। तुम लोग यही छुपे रहना। हाँ, देती हूँ उसे। आने दो, बताती हूँ। आइए चाचा जी। किरण, देखो कौन है। किरण, जी चाचा जी, अब आप ही बता दीजिए अपनी तारीफ। क्यों नहीं, मगर जी मैं नरेंद्र का चाचा हूँ। आगरा से आया, आगरा यहाँ का वो पेठा बहुत मशहूर होता है। और मैं किरण कोल्हापुर से आई हूँ, जहाँ की चप्पलें बड़ी मशहूर है। इधर की मोती जो है ना, मजाक अच्छा कर लेती है ना, but I tell you I like it। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए बैठिए। हाँ हाँ जरूर जी। अरे नरेंद्र, जी इन्हीं से पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा जी। मौसी जी, किरण कहाँ है? किरण अंदर है, मैं उसे भेज। अरे 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 आप क्यों जा रही हैं? अरे नहीं, नरेंद्र है ना, वो लेके आएगा। बहुरानी को लेके आओ। मुझे जाना पड़ेगा। अरे क्यों, बच्चों के होते हुए आप क्यों जाएगी? नरेंद्र यहीं खड़ा है, जाओ बहुरानी को लेके आओ। देखिए, जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊंगी ना, किरण यहाँ नहीं आ पाएगी। ओ, अब समझा मैं, आप दोनों में झगड़ा हो गया है। ये प्रॉब्लम शुरू से रही है। जहाँ ये 2 औरतें होती है या 2 बर्तन होते हैं ना, आपस में टकराते रहते हैं, टन 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 टन। बहुत बड़ा झगड़ा, जबरदस्त झगड़ा। हाँ, इसीलिए तो जहाँ मैं होती हूँ वहाँ किरण नहीं होती, और जहाँ किरण होती है वहाँ मैं कैसे हो सकती हूँ? आप फिर तो बिल्कुल सही मौके पे आया हो। जी? हाँ, अब आप दोनों का झगड़ा खत्म करा के यहाँ
कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही है? मौसी और भतीजी में झगड़ा, और वैसे नरेंद्र बहू रानी को शर्म नहीं आती? इतनी अच्छी मौसी के साथ झगड़ा करती है। जाओ जाओ बहू रानी को लेकर आओ। जाओ बेटा। जा बहू रानी को लेकर आओ। मुझे देख रहा है? ये बैठी ना। चले आप। नहीं सर नहीं आप ठीक है, बैठ गई। आप तो बैठ गई हैं? जी थैंक यू। दरअसल क्या कि बच्चों के सामने खुल के बात नहीं हो पाती है ना। हाँ, क्या नाम बताया था आपने अपना? किरण की मौसी। नहीं नाम ना हाँ, कामिनी। मेरा नाम इमली लाल है। इमली लाल? मतलब है इमरती लाल है। आगरा में रहता हूँ। यू नो आगरा जहाँ पे वो मजाक अच्छा कर लेती है। यहीं रहती हैं? जी नहीं, मजबूरी में आना पड़ा। मजबूरी? कौन सी? आप क्या बताऊं, कई तरह की बातें होती है। हाँ ये तो है, कई तरह की बातें होती है, पर फिर भी। दरअसल बात यह है कि मैं अपने पति से झगड़ा करके यहाँ आई। झगड़ा? हाँ, क्यों? वो क्या है ना, वो इतने बिजी होते हैं कि मुझ पर ध्यान देने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं होता, इसीलिए मैं। इसीलिए आप यहाँ चली आई। बहुत अच्छा किया आपने जो यहाँ चली आई। अरे कैसा आदमी है वो जिसके पास इतनी सुशील और सुंदर महिला के लिए टाइम नहीं है? जी कामिनी जी, आप तो इस उम्र में ताजमहल के किनारे यमुना में बहरे कमल के फूल की तरह दिखती है, और उस गधे के पास आपके लिए टाइम नहीं है। होता है कई बार सही चीजें गलत हाथों में पड़ जाती हैं। क्या? जी कामिनी जी, आप मेरा कहा माने तो अपने पति से तलाक लीजिए और मुझसे मेरा मतलब है किसी और से शादी कर लीजिए। दूसरी शादी? मना किया था ना, मना किया था ना कि मेरे चाचा जी के सामने कोई तमाशा खड़ा मत करना, मगर तुम लोग मेरी नाक कटवाए बिना नहीं मानोगे। टेलीफोन टॉर्चर से बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, क्रांति कर रहे थे। हो गई क्रांति। अगर पिताजी को पता चला कि उनकी बहू बुढ़िया बनकर ऐसी नौटंकी करती है तो क्या सोचेंगे? तुम लोगों को हम बाप बेटों की परेशानी से कोई मतलब है कि नहीं है? मौसी जी कोल्हापुरी चप्पलें आती है, मेरे पास भी 2-4 चप्पलें हैं, दे दूं? प्लीज मुझे बाद में डांटना, पहले अपने चाचा जी को संभालो। क्या हुआ उन्हें? पागल हो गए, सगुआ गए, मुझसे शादी करना चाहते हैं। मेरा मतलब है मेरी मौसी से शादी करना चाहते हैं। किरण, किरण तुम क्यों ऐसा उल्टा सीधा काम करती हो यार? क्या करूं, हो जाते हैं। पहले बाहर जाकर अपने चाचा जी को असलियत बता ही दो नरेंद्र। उन्हें अगर असलियत बताई तो सारी बात पिताजी तक पहुंच जाएगी। हाँ, अब क्या करें नरेंद्र? क्या करें नरेंद्र? अब सोचने दे यार। तो सोचो ना, मैंने कब मना किया? कहाँ है चाचा जी? फूल लेने गए हैं मेरी मौसी के लिए। फूल बरसाओ। कामिनी जी, कामिनी जी, कामिनी, अच्छी कामिनी जी, ये लीजिए मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। तो तुम हो? आप आए हो मतलब, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, बंदूक है। हाँ वो तो मुझे भी दिखती है। भरी हुई है गोली अंदर, दम बाहर, इमरती लाल तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ मगर। आगरा से आए हो? हाँ मैं ही आया हूँ मगर। आगरा जहाँ से पेठा आता? हाँ वहीं तो जहाँ से बैठा था मगर। अगर मगर छोड़ मरने के लिए तैयार हो जा ना माकूल। लेकिन मैंने किया क्या? मेरा कसूर क्या है? मैं एक सीधी सादी पतिव्रता को पति के खिलाफ भड़काया, तलाक लेने को उकसाया ताकि तू उससे शादी कर सकता। हाँ लेकिन देखो इससे क्या लेना देना है? तू होता कौन है? मैं किरण का मौसा हूँ। हाँ तो किरण का मौसा है, तो मौसी का पति जो कोल्हापुर में रहता है। हाँ। कोल्हापुर जहाँ चप्पलें मिलती है। हाँ। हाँ तो उधर देखो जरा। किधर? उधर। क्या? तो मुझे भागना है। तो मैं खुद ही कह रहा हूँ भाई। चलो ये मुसीबत तो टली, लेकिन किरण याद रखना अगर प्लीज नरेंद्र, मुझे माफ कर दो। हमें माफ कर दीजिए पापा, प्लीज पापा। वो ऐसा माफ कर दो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, आइंदा से तुम लोग ऐसी किसी मुसीबत को बुलावा नहीं दोगे। बोलो है मंजूर? मंजूर। एक्सक्यूज मी, यस। मुझे किरण जी से मिलना है। जी
मैं ही किरण हूँ, कहिए। किरण जी, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।